और अब एक खबर हमारी सीरीज मेरे घर की कहानी से। दिल्ली से सटे नोएडा का ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसको आज से 10 से 12 साल पहले नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता था, वहां आज ऊंची ऊंची और चमचमाती इमारतें खड़ी हैं। लेकिन आज भी हजारों लोग ऐसे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, पहले अपने फ्लैट के लिए, और अगर फ्लैट मिल गया तो बेहद साधारण सुविधा के लिए। बिल्डरों ने धोखा दिया या अपना वादा पूरा नहीं किया, सरकार या अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारी से चूकी, तो क्या अब इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अदालतों से उम्मीद है? हमारे सहयोगी शरद शर्मा की यह रिपोर्ट। पैसा लगा हुआ है हम लोगों का, नौकरी पैसा वाले लोग हैं, कोई वो तो है नहीं कि बहुत पैसे वाले हैं कि पैसे कहीं से हमारे पास आ गए हो हम कहीं लगा दिए। अपनी रिटायरमेंट के पैसे आए, गवर्नमेंट की नौकरी 30 साल करे उसमें पैसे आए, तो ये पैसे इसमें लगाए गए। अब आप बताइए कि हम लोग इसके लिए क्या करें। अब ये हैं हेमलता, जिन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अपने घर का सपना देखा। पति के रिटायरमेंट पर जो पैसा मिला उससे 2014 में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रोजा चौक के मैस्कोट मनोरथ में 1300 स्क्वायर फीट का फ्लैट खरीदा। बिल्डर ने कहा था 2016 तक मिल जाएगा, 2023 आ गया। फ्लैट का स्ट्रक्चर तो तैयार है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। मामला NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लंबित है। ब्याज के साथ वापस कर दिया जाए, नहीं फ्लैट है हमको पैसे दे दीजिए, हम कहीं अलग खरीद लेंगे, अपना कहीं अलग रहेंगे। ये बताइए पैसे तो मिल रहे हमारे, जमा पूंजी हमारी इतनी आज कम से कम 80 लाख रुपया 90 लाख रुपया बन गया होता है ये। हाँ, ब्याज के साथ 2014 में जो दिया था जी। तो हमें तो कहीं भी फ्लैट मिल जाएगा, इतने पैसे लगाएंगे, हमको इसको गवर्नमेंट ले ली तो गवर्नमेंट ले ले, हमें पैसे वापस कर दे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एलिगेंट विलेज सोसाइटी, लोग इसके सामने से निकल जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता सोसाइटी यहाँ है, क्योंकि एक अदद बोर्ड तक नहीं लगा। बिल्डर ने 2014 तक लोगों को बनाकर देने का वादा किया। 2017 में किसी तरह कब्जा मिलना शुरू हुआ, लेकिन लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं तक को रो रहे हैं। 65 साल के गणेश चंद्र अरोड़ा केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय से रिटायर होकर पूरे जीवन की जमा पूंजी फ्लैट खरीदने में लगा चुके हैं। 5 साल से यहाँ रह भी रहे हैं, लेकिन आज तक ना तो उनके फ्लैट की रजिस्ट्री मिली और ना ही टावर में लिफ्ट लगी। एक लिफ्ट जरूर है, लेकिन जब खराब हो जाती है तो अरोड़ा साहब को 16वें माले पर खुद ही चढ़ना पड़ता है। 2 में से केवल एक लिफ्ट लगी है, वो भी लिफ्ट आए दिन खराब रहती है और हम बहुत बड़े परेशान हैं। 16वें फ्लोर में रहता हूँ, मुझे जो है कई बार 16 फ्लोर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। यहाँ बिजली का भी कोई वो नहीं है कि ढंग से बिजली आती हो। ये सोसाइटी बनने से लेकर आज तक कभी नई या चमकती नहीं दिखी। बिल्डिंग में अंदर और बाहर पेंट के साथ पलस्तर भी नहीं दिखता। कॉलोनी की बाउंड्री भी ठीक ठाक नहीं दिखती। लोग बताते हैं साफ सफाई भी खुद करनी पड़ती है। बिजली के मीटर भी कुछ इस तरह लटके हैं। यहाँ लाइट रहती है प्रॉपर, अच्छा, ना कोई कूड़ा उठाने वाला आता है, ना सफाई करने वाला कर्मचारी आता है। कहीं भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मुश्किलें हैं। कोई आप देखेंगे कि कोई भी यहाँ पे आप देखेंगे हाउसकीपिंग का कोई काम नहीं है, हम लोग को खुद करना पड़ता है। यहाँ से लेके स्टेयर तक सारे करते हैं बैठ करके। और यहाँ का खैर स्थिति तो इतना बुरा है कि आप देख सकते हैं 2 बार आग लग चुकी है, लेकिन अभी तक यहाँ का पैनल सही नहीं हुआ है। आग की समस्या तो बनी ही रहती है, अगर आप कुछ हैवी चीज़ें चलाओ तो डर लगा रहता है कि कब जल जाए। लोगों का कहना है कि पार्किंग, क्लब, पार्क के नाम पर भी पैसा लिया गया, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं मिली। इनका मामला भी अदालत में है। इस सोसाइटी के लोगों से बिल्डर ने पार्किंग के नाम पर 1 से 2.5-3 लाख रुपए तक लिए, लेकिन किस तरह की पार्किंग अब तक मिल पाई है ये देखिए। ये खंडर टाइप सी पार्किंग है और यहाँ पे सुरक्षा की भी कोई खास इंतजामात नहीं है। ये देखिए, ये ऐसे है कि यहाँ पर अगर कोई आए और उसको पता ना हो तो गिर भी सकता है। यहाँ पर लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है और जिस तरह की ये पार्किंग है, पैसे चुकाने के बावजूद भी उसे देख के ऐसा लगता है कि एक छोटा सा
होर्डिंग और यहां पर लगा देना चाहिए पार्किंग एट ऑनर्स रिस्क, यानी जिस पार्किंग के लिए लोगों ने पैसे दिए हैं अपने घर में ही जो है एक तरह से पार्किंग कर रखी है, उसके लिए भी लोग जो हैं खुद ही जिम्मेदार होंगे अगर यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे। और ये देखिए मैंने कहा ना कि सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो किस तरह के हैं, ये भी खुला पड़ा हुआ है कि कोई अगर व्यक्ति ध्यान ना दे तो नीचे गिर भी सकता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत सी सोसाइटी में ये समस्याएं बहुत आम हैं। बिल्डरों ने मनमानी और धोखाधड़ी की, सरकार और अथॉरिटी ने भी ढील दी और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। नतीजा ये कि अब नजरें अदालत पर ही लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली बिल्डर्स के 45,000 अधूरे फ्लैट एनबीसीसी जैसी सरकारी कंपनी से बनवाने का आदेश देकर खरीदारों को राहत दिलाई। कंपनी के मालिक अनिल शर्मा को जमानत ना देकर ऐसे सभी मामलों में सख्त संदेश देने की कोशिश की। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में करीब 100 प्रोजेक्ट एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, जिसमें दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। ये डाइवर्जन और अथॉरिटीज के एक्शन ना लेने के कारण जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, उसी का नतीजा है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स, और जैसा आप यूपी रेरा की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा करीब 100 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो आज इंसॉल्वेंसी या बैंकरप्सी के प्रोसीडिंग्स के अंदर फंसे हुए हैं। हालांकि अदालत का रास्ता लंबा होता है, इसलिए घर खरीदारों को अभी थोड़ा और संघर्ष करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।